नमस्कार दोस्तों, सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.2 पर। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि साइंस का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझाया है। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है विज्ञान। क्या है? विज्ञान। विज्ञान में टॉपिक हमारा, देखिए, विज्ञान में विषय है भौतिक विज्ञान। क्या है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान में टॉपिक हमारा क्या है? मात्रक। क्या है? मात्रक। अब देखिए, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए एक मानक की आवश्यकता होती है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, जब कोई भौतिक राशि का मानक कोई होता है, ठीक, मानक का मतलब होता है नाप। कोई किसी भी मतलब भौतिक राशि का नाप कैसे लेंगे, ठीक, नाप कैसे लेंगे, तो उसी को हम मात्रक बोलते हैं। ठीक है, देखिए आगे है, मात्रकों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है मूल मात्रक। क्या है? मूल मात्रक। और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक, मूल मात्रक किसे कहते हैं? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है। यानी ये कह सकते हो कि जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, ठीक है, यानी जो विदेश की जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली है, तो उसमें जो है मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। देखिए यहाँ पर मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। तो कहने का मतलब है कि इनमें कोई मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्र होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक भी देख लो इसलिए। ठीक है, पहले ऐसी ऐसी सभी भौतिक राशियां के मात्रक जिन्हें मूल मात्रक के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें मतलब इन दोनों का कंबाइंड हो। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें जो आपके मूल मात्रक हैं, तो इसी का थोड़ा इसमें संयोजन हो। ठीक है, इसमें व्युत्पन्न मात्रक, तो इन कंबाइंड को मतलब बना दिए हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए, इसमें हम देखते हैं कि मूल मात्रक हमारे कितने हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो 7 है। कौन कौन से हैं? लंबाई। अब देखिए, लंबाई लंबाई किससे मापेंगे? तो मीटर से। किससे मापेंगे? मीटर से। ये अंतर्राष्ट्रीय है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय है। फिर है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। किलोग्राम। और यहाँ पर प्रतीक भी दिए हैं। ठीक है, तो मीटर का प्रतीक एम होता है, किलोग्राम का प्रतीक केजी होता है, और समय का जो है मात्रक होता है सेकंड, और इसका प्रतीक क्या होता है? एस। और फिर विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है? ए होता है। फिर आगे देखते हैं। विद्युत धारा हो गया। फिर है ताप। ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, और इसे के से डिनोट करते हैं। पदार्थ। पदार्थ का परिमाण। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? मोल। और मोल को किससे, मोल का प्रतीक क्या होता है? MOL, मोल। फिर है ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है, और इसको हम किस प्रतीक से दर्शाते हैं? तो CD, सी और डी। और इसे, अब देखिए इसमें लिखा है कि ऐसी सभी भौतिक राशियों के मात्रक। ठीक है, ऐसी भौतिक राशियों के मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त किया जाता है, ठीक है, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो कहने का मतलब इसी में इसका जो कंबाइंड है, ठीक है, इसमें समाहित होना चाहिए कुछ बहुत। ठीक है, थोड़े बहुत ये मतलब जैसे केल्विन है तो इसमें समाहित होना चाहिए। तो ये मिला के कंबाइंड होकर जो है व्युत्पन्न मात्रक बने हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें, अब जैसे कह दिया जाए कि समतल कोण। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? समतल कोण का रेडियन होता है। और यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रतीक और मूल मात्रकों के पदों में मान। तो कहने का मतलब है कि समतल का मात्रक है रेडियन, और इसका प्रतीक क्या है? RAD। ठीक है, RAD इसका प्रतीक है। और इसका जो सूत्र कह सकते हो कि मतलब जो है मूल मात्रकों के पदों का मान, कोई भी अगर दिया है उसका, ठीक है, मतलब जो मान दिया, मान निकालना है अगर, ठीक है, तो उसमें जो है सूत्र, ये कह सकते हो सूत्र का पूरा जो है फार्मूला ये दिया है। ठीक, मतलब मात्रक निकालने का। तो घन, घन कोण क्या है? घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, और इसका प्रतीक क्या है? SR। क्या है? SR।
आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है, ठीक है। और इसका प्रतीक क्या है? Hz है। फिर आगे देखते हैं घन कोण। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन, इसका मात्रक एसआर है। फिर आवृत्ति, आवृत्ति भी हो गई, ठीक है। आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज और इसका मात्रक प्रतीक क्या हो जाएगा? Hz। और फिर यहाँ है बल। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन को n से डिनोट करते हैं, n प्रतीक होता है। और ये निकालने का देखो फार्मूला होता है F बराबर होता है ma। क्या होता है? ma। तो उसी का फार्मूला पूरा खोल दिया गया यहाँ पर, ठीक है। यानी आपका जो है इसका जो होता है m, इसका होता है मास। मास का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। और ए होता है त्वरण, का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और ये 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ऊपर s की पावर -2 हो जाएगी नीचे, मीटर प्रति सेकंड सेकंड है, ठीक। तो वही दिया है फार्मूला, तो उसको हमको ज़्यादा नहीं देखना है, बस हमको जो है बस प्रतीक चिन्ह और ये मात्रक देखना है। फिर आगे है दाब। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। और इसको हम डिनोट करते हैं PA से, ठीक है, PA। और फिर यहाँ पर है आपका ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा की मात्रा, ठीक है। तो इन सब का मात्रक जूल होता है, तो ध्यान रखना ऊर्जा का भी है, ऊर्जा का भी है, कार्य का भी है और ऊष्मा की मात्रा का भी है। सबका मात्रक, के तीनों का मात्रक जूल ही है। और डिनोट किससे करेंगे? तो जे से डिनोट करेंगे। आगे देखते हैं, आगे शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। क्या है? वाट। और वाट को डिनोट किससे करेंगे? तो W से डिनोट करेंगे। और ये भी देखो सूत्र का ये पूरा वो रखे हैं प्रतीक निकाल के, ठीक है। सूत्र क्या होता है? तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। आगे देखते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और इसको डिनोट करते किससे करते हैं? C से। फिर देखते हैं वोल्टता या विद्युत विभवांतर। इसका मात्रक होता है वोल्ट। वोल्ट, इसको भी V से डिनोट करते हैं। फिर आता है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे और इसको डिनोट करते हैं F से। फिर आगे देखते हैं विद्युत प्रतिरोध। क्या है? विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और इसको डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल बनता है ओम का। फिर आगे देखते हैं विद्युत चालकता। विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? सीमेंस। क्या होता है? सीमेंस। इसको S से डिनोट करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेवर। क्या होता है? बेवर। और इसको डिनोट करते हैं WB से। फिर चुंबकीय फ्लक्स। क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला और इसको T से डिनोट करते हैं। प्रेरक लिखा है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी और इसको जो है S से डिनोट करते हैं। तापमान। तापमान का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। और इसको जो है डिनोट करते हैं डिग्री सेल्सियस यानी C से। और फिर जो है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। क्या होता है? ल्यूमेन। और इसको जो है LM से डिनोट करते हैं। और फिर जो है प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। क्या होता है? लक्स। और इसको प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स और इसको डिनोट करते हैं LX से। एक रेडियो न्यूक्लियाइड की सक्रियता का मात्रक होता है बेकुरेल। क्या होता है? बेकुरेल। और इसको BQ से डिनोट करते हैं। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इसको छोड़ सकते हो। और फिर जो है आगे देखते हैं अवशोषित यानी विकिरण की मात्रा। अवशोषित विकिरण की मात्रा, इसका मात्रक होता है ग्रे। क्या होता है? ग्रे। और GY से इसको डिनोट करते हैं। और फिर विकिरण मात्रा समतुल्य, ठीक। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, तो इसको भी छोड़ सकते हो। और फिर यहाँ पर है उत्प्रेरण सक्रियता, तो इसको भी छोड़ सकते हो, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य प्रणाली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। क्या है? यूनिट्स है। और फिर यहाँ देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यानी एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.9
9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो ये जो है 1 प्रकाश वर्ष का मान है। फिर एक नाटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1852 मीटर होता है। ध्यान रखना 1852 मीटर। और ये जो है अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 1.852 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 से हम भाग कर देंगे इसमें। आगे देखते हैं मेगावाट। मेगावाट का बिजली के मापन की इकाई है जो कि एक विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ मिलियन यानी वाट, 10⁶ मिलियन वाट। ठीक है, तो यानी 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ मिलियन वाट। आगे देखते हैं क्यूसेक। क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है, यानी 1 क्यूसेक बराबर होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में कितने लीटर पानी जाएगा 1 क्यूसेक बराबर में 28.317। ये जो है 1 क्यूसेक का मान है, 1 क्यूसेक। ठीक है, फिर आगे देखते हैं वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मापा जाता है। किससे मापा जाता है, तो डाप्सन। डाप्सन एक इकाई है, इससे मापा जाता है। तो एक डाप्सन इकाई बराबर कितना होता है 2.69 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर। यानी 1 वर्ग मीटर में कितने अणु मिलेंगे। ठीक है, तो 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन, ठीक है, अणु प्रति वर्ग मीटर। फिर आगे देखते हैं बल का जो है CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। नहीं, CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। और SI पद्धति में क्या होता है, SI पद्धति में होता है 1 न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन SI पद्धति में। और 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। क्या होता है, 10⁵ डाइन होता है। ओके दोस्त, यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।